Bismillahirrahmanirrahim. This is chapter number 1 and activity number 1. I'm going to solve all the questions one by one. Question number 1A. Convert the following binary number to decimal number. ये इन्होंने बाइनरी नंबर दिए, आपने बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये मेरे पास पहला बाइनरी नंबर लिखा है, इसको मैं कन्वर्ट करने लगा हूं। तो आपने क्या करना है, ये देखिए मैं राइट से स्टार्ट करने लगा हूं। मैंने 1 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, प्लस सेकंड नंबर लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 2। कितने 0? 3। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, प्लस नेक्स्ट कितने 1 है? 3 मीन्स 1 1 1 मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मैंने सारे लिख दिए। अब मैं इनको नंबरिंग असाइन करनी है, इनकी पावर असाइन करनी है। मैंने स्टार्ट करना है 0 से, ऑलवेज 0 0, ये 1 से, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए और 7 के लिए। 0 से स्टार्ट किया, 7 तक गया। मैं नंबर काउंट करता हूं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है और पावर 7 तक गई है क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करने लगा हूं, मैं कहता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 0 कितना होता है, 1। मैंने 1 लिख लिया, इसका आंसर मैंने लिख लिया। अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 1 मीन्स 2, प्लस अब देखिए ये क्या, ये 0 हो जाएंगे। चलो मैं पहले लिख लेता हूं, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 2 मीन्स 4 प्लस 0, इसका आंसर क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 3 मीन्स 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 128। ठीक है, तो अब देखें इन दोनों को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 2 1s are 2 प्लस 4 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा, प्लस 8 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 32 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 2, 4 के साथ 0 आ गया, 8 के साथ 0 आ गया। अब 32 के साथ यहां पे क्या था, 1 था, ये 1 था, प्लस 0 प्लस 32 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, प्लस 64 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, प्लस 128 आ गया। अब इनको मैं ऐड कर दूंगा, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 1, इनको मैं ऐड कर लेता हूं। ऐड करके क्या आंसर आएगा इसका, इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 227। ये डेसिमल में आ गया इसका। ठीक है, 227 डेसिमल में इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जी, सेकंड क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, राइट से मूव करना है। राइट से मूव करके मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा। मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 था, फिर 0 फिर 1 फिर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मैं यहां तक पहुंच गया, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 ये लिख लिया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये लिख लिया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 ये लिख लिया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैं काउंट कर लेता हूं कितने मैंने डिजिट लिखे,
1 लिखा, 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, 4, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, 8 और 9 डिजिट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब इनके ऊपर मैं पावर असाइन करने लगा हूं। तो 0 से लेके कहां तक मूव करनी चाहिए? 8 तक, क्योंकि 9 डिजिट है। तो यहां पे मैं 0, इसके ऊपर 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आंसर इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 0 कितना होता है? 1। तो मैं डायरेक्ट यहां पे 1 ही लिख देता हूं। ठीक है, मैंने 1 लिख दिया। प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 1 मीन्स 2, प्लस 1 2 रेज पावर 2 मीन्स 4, प्लस 0 2 रेज पावर 3 मीन्स 8, प्लस 1 2 रेज पावर 4 मीन्स 16, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 5 मीन्स 32, plus 1 multiplied by 2 raised power 6 means 64, plus 0 multiplied by 2 raised power 7 means 128, plus 1 multiplied by 2 raised power 8 means 256. 1 times 1, 1, plus 0, 4 times 1, 4, plus 0, plus 16, plus 32 means 0, 64 plus 0 plus 256। अब मैं इनको सबको ऐड करने लगा हूं। जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 256। तो इन सबको ऐड करने से आंसर मेरे पास आ जाएगा 341 इन डेसिमल। ठीक हो गया। अब ये देखिए, एक दूसरा शॉर्टकट भी है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी कि इसका आंसर जल्द कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं लिखा 1 0, मेरे पास क्या 1 0 1 0 1 0 1 0 1 है ना। तो इन सब के ऊपर मैं पावर डायरेक्ट लिख देता हूं। मैं कहता हूं 1 then 2 then 4 then 8 then 16 then 32 64 128 256। तो अब मैं जिनके नीचे 1 है ना, इनको मैं ऐड कर लेता हूं और 0 वालों को मैं इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो आंसर विल बी 0। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? 256 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। तो वही आंसर आएगा जो मैंने आपको पहले शो करवाया था। जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो आंसर मेरे पास 341 आ जाएगा। ये शॉर्टकट वे है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, बाज़ औक़ात आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि इसका आंसर कैलकुलेट करे या कंप्यूट करे, तो आप शॉर्टकट वे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये दिया जाएगा 2 मार्क्स के लिए, तो आपने फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करके ही शो करना पड़ेगा। ऐसे ना कीजिएगा, अदरवाइज वो मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, इसका जो डेसिमल पार्ट ना, वो पहले मैं कंप्यूट करने लगा हूं। यहां से मैं स्टार्ट करके इस तरफ में मूव करूंगा। मैं करूं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इनके ऊपर मैं पावर साइन करने लगा हूं। 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अब मैं इधर भी मल्टीप्लाई करने लगा हूं, प्लस अब इसको मैं इस तरफ मूव करूंगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब देखिए, इधर आपने असाइन किया 0 1 2 3 4, इधर आप असाइन करेंगे -1 से 1, यानी कि अब बैकवर्ड मूव करेंगे। 4 3 2 1 0, इधर आप करेंगे -1 से,
इसको -2 से, इसको -3 से और इसको -4 से। ठीक हो गया। अब मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर क्या आएगा 1, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 1, 0, प्लस 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 3 मीन्स 8, आंसर विल बी 8, प्लस 2 रेज पावर 4 मीन्स 16, और इसके लिए देखें प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 1 कितना होता है 1, इसको मैं क्या लिखूंगा 1/2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/8, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/16। तो अब देखो इतना के पार्ट क्या बन जाएगा मेरे पास 16 प्लस 8, 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 0 को जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1/16, तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 1/2 प्लस 1/16। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, इक्वल टू 25 प्लस मीन 2 16 divided by 2 8 mean 8 plus 1 9, 9/16 plus 9/16। जब इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 25.5625, 5625, ये आपके पास आंसर आ गया, इसका डेसिमल में आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, फिर मैं क्या पहले डेसिमल पार्ट को सॉल्व करने लगा हूं, ठीक है, राइट से मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा, मैं मूव करने लगा हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने जीरो थे 3, 1 2 3, 3 0। अब दूसरी तरफ मैं मूव करने लगा हूं, प्लस इधर से मैं मूव करूंगा इस तरफ, ये मींस लेफ्ट से राइट की तरफ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब मैं पावर साइन करने लगा हूं, यहां मैं 0 से साइन करूंगा, 0 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए, और इधर मैं -1 के लिए, -1 -2 -3। तो अब ये देखें 1 multiply by 2 raised power 1 means 1, 2 raised power 0 means 1, mean answer is 1, 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 2 raised power 4 mean 16, plus 1 time 1/2 plus 1 times 1/4 plus 1 टाइम 1/8, तो 16 प्लस 1 17, ये इतना 17 आ गया, 17 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो 17 प्लस, यहां पे एलसीएम में ले लेता हूं 8, यहां पे क्या आएगा 4, 4 2s are 8 प्लस 2 4s are 8 plus 1, 17 plus 4 2s are 6 plus 7, 7/8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 17.875, 875।